तो नमस्कार, राकेश मोटिवेटर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। ये जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का अध्ययन है और इसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का 28वां क्लास है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर करते हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं। यहाँ के मंदिरों के में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर ने करवाया। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मांतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों की निर्माण शैली किसी मंदिर में पंचायत शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर है 64 योगिनी ब्रह्म दुल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर आदि यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप शामिल है। दशावतार की मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक है अजंता की गुफाएं किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाद की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्रलोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं, जिनमें से बिमलावाशाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में है। शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया है। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ से 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ से कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 बौद्ध है, 13 से 29 और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है। थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी एलोरा का कैलाश मंदिर शैल स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम देव ने करवाया था। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैल गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं। उन्हें पांडव लेना कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक प्रचार प्रसार में था। इसे संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिन था, जिनके आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा साथ साथ सेनापतियों पद पर भी अनेक जैन धर्म की जाती थी। जनता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजस्व संरक्षण की जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफाएं 18 में से उत्कीर्ण है। मर्दासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ वर्गीस फर्गुसन ने कहा कि करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से चित्रकला के इतिहास में अति
अनतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को आकाटक शासक हर्षेण के मंत्री बराहदेव ने बौद्ध संघ को दान दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते थे। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों एवं वृक्षों, पशुपतियों की सजावट, बुद्ध की प्रतिमाओं के चित्र में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। चित्र अधिकतर जातकों कथाओं को दर्शाते हैं। पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उसमें 7 अश्वों की मूर्तियां लगी हैं, मानो कि सातों अश्व रथ को खींच रहे हो। कोणार्क के सूर्य मंदिर का काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर शैली है। नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज का मंदिर सबसे आकर्षक भाग का इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंचपुचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में छोटे होते थे। कालखंड के प्रांगण में चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते हैं। प्राचीर सामान्यतः होते थे, किंतु प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारी से अलंकृत होते थे। मामल्ल शैली का विकास नरसिंह प्रथम महामल्ल काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने थे, मंडप तथा एक एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ राजसिंह नरसिंह द्वितीय राजसिंह ने किया था। 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शेर मंदिर, ओक्कलेश्वर मंदिर, मुकुंद नयनार मंदिर, शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से बने थे। पल्लवकालीन माल्लम शैली से बने रथों का एकाश्मिक मंदिर में धनराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर तथा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया। राजा के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोलपुरम में निर्माण हुआ था। सोनार मंदिर दतिया से 15 किमी दूर पर स्थित है। यह दिगंबर जैन का पवित्र स्थान है। सोनगढ़ी के चारों सफ़ेद जैन मंदिर पत्थर से वर्तमान में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार कुल मंदिरों की संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित है तानवा मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर द्राविड़ भेषनगर भारतीय मंदिर मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली उत्तर भारतीय में परिचित है। उड़ीसा मंदिर का शुद्ध रूप से इस शैली में द्रविड़ शैली का दक्षिण एवं भारत विशेष करके कुमारी अंतरीप के मध्य में था। भेषनगर शैली का विकास नागर द्राविड़ शैली में हुआ था। कन्नड़ प्रदेश के लिए अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने का शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायत मंदिर रचना शैली से निर्दिष्ट बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायत एक पुल्लिंग शब्द है जो कि देवता और उसके साथ चारों देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायत, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो
बदरी पंचायत के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीशपुर स्थापत्य कला की दृष्टि से अनोखा यह मंदिर पंचायत शैली का 4 लघु मंदिरों में परिवर्तित होने के कारण इसे पंचायत कला कहा जाता है। प्रसिद्ध नमसान तीर्थ का प्रवेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह महर्षि दधीचि के देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी जिसमें निर्मित रोजराज वर्ष ब्रज द्वारा देवराज इंद्र के दैत्यों का वध किया गया। दोस्तों, इस प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में जो अध्ययन और जानकारी दिया गया है, इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ें और जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसमें जो भी क्लास चलते हैं सबसे पहले आप सभी लोग को सूचना मिले। और यह ऐसा अध्ययन कोश है जहाँ से आप सभी लोग के सारे एग्जामों का प्रश्नों का हल यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा। आप सभी लोग उसको देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में इससे अच्छा मिलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।